गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 7वां अध्याय के 29वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 28वें श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि हमने कंस के बारे में थोड़ी सी कि वो कैसा दिखता है इसके बारे में हल्की सी जानकारी प्राप्त की। और फिर हमने देखा कि कंस सारे जितने असुरों को, दैत्यों को उसने हराया, उन सब के साथ वो गया देवताओं पे हमला करने। कहाँ पे? अमरावतीपुरी में, और उसे चारों ओर से घेरा डाल दिया। जिसके पश्चात कंसादीना गतान दृष्ट्वा शक्रो देवाधिपः स्वराट सर्वैर्देव गणैः साधं योद्धुं क्रुद्धो विनिर्ययौ तयोर्युद्धम् अभूत् घोरं तुमुलं रोमहर्षणं दिव्यैश्च शस्त्रसंघातैर् बाणैस्तीक्ष्णैः स्फुरत्प्रभैः। कंस आदि असुरों को आया देख त्रिभुवन सम्राट देवराज इंद्र समस्त देवताओं को साथ ले रोष पूर्वक युद्ध के लिए निकले। उन दोनों दलों में भयंकर एवं रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा। दिव्य शस्त्रों से समूह तथा चमकीले तीखे बाण छूटने लगे। अब असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध छिड़ गया। असुरों को आया देख देवराज इंद्र को बहुत क्रोध आया, इसलिए वो सारे देवताओं के साथ निकल पड़े और उनके बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ। बहुत तीखे बाण छूटने लगे। जिसके पश्चात शस्त्रांधकार संजाते रथारूढ़ो महेश्वरः चिक्षेप वज्रम कंसाय शितधारम तड़ी गोति मुद्गरेणापि तद्वज्रम तताडाशु महासुरः पपात कुलिशं युद्धे छिन्नधारं बभूवः त्यक्त्वा वज्रं तदा वज्री खड्गं जग्राह रोषतः कंसं मूर्ध्नि तताडाशु नादं कृत्वा भैरवम्। इस प्रकार शास्त्रों के बौछार से वहाँ अंधकार सा छा गया। उस समय रथ पर बैठे हुए सुरेश्वर इंद्र ने कंस पर विद्युत के समान कांतिमान 100 धारों वाले वज्र छोड़ा, किंतु उस महान असुर ने इंद्र के वज्र पर मुद्गर से प्रहार किया। इसके वज्र की धारें टूट गईं और वह युद्ध भूमि में गिर पड़ा। तब वज्रधारी ने वज्र छोड़कर बड़े रोष के साथ तलवार हाथ में ली और भयंकर सिंहनाद करके तत्काल कंस के मस्तक पर प्रहार किया। अब इंद्रदेव ने अपना अस्त्र इस्तेमाल किया, वज्र जो हमें पता है, उन्होंने उस पर छोड़ दिया, लेकिन उसे जो है कंस ने मुद्गर से प्रहार करके उसके धारों को तोड़ डाला और जो वज्र था वो धरती पर गिर पड़ा। लेकिन उससे इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने हाथ में तलवार ली और कंस के मस्तक पर प्रहार किया। जिसके पश्चात सक्षतो नाभवत् कंसो मालाहत इव द्वीपः गृहीत्वा स गदां गुर्वी मष्ट धातुमयीं दृढाम् लक्ष्यभारे समां कंसश्चिक्षेपयेन्द्रियाय दैत्यराट तां समापतितीं वीक्ष्य जग्राहाशु पुरंदरः। परंतु जैसे हाथी को फूल की माला से मारा जाए और उसको कुछ पता न लगे, उसी प्रकार खड्ग से आहत होने पर भी कंस के सिर पर खरोंच तक नहीं आई। उस दैत्यराज ने अष्टधातुमयी मजबूत गदा, जो 1,00,000 बार लोहे के बराबर भारी थी, लेकर इंद्र पर चलाई। उस गदा को अपने ऊपर आती देख नमुची सूदन वीर देवेंद्र ने तत्काल हाथ से पकड़ लिया और उसे उस दैत्य पर ही दे मारा। अब कंस ने क्या किया, जैसे यहाँ पे हाथी का एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस तरह हाथी पे अगर फूलों की माला मारी जाए तो उसे असर नहीं पड़ेगा, वैसे ही कंस को कुछ भी असर नहीं पड़ा, उसके सर पे खरोच भी नहीं आई। तो उसने 1,00,000 बराबर भारी जो लोहे के बराबर भारी गदा थी, उससे इंद्रदेव पर मारा, लेकिन उन्होंने उसे हाथ से पकड़ लिया और उसे कंस पे ही वापस दे मारा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।